फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो मेरा सेट है आपका 11 जनवरी का क्या है साथियों, 11 जनवरी 2023 का है साथियों। आपका सीटेट किसका है साथियों, तो सीटेट एसएसटी का है साथियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साथियों। जो भी भाई बहन एग्जाम 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। चलिए, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है, वीर सूरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानी कथाएं भी सम्मिलित है साथियों। तो आपका महाकाव्य हो जाएगा। क्या हो सकता है साथियों, आपका महाकाव्य हो जाएगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में बोला गया है कथन बी में है, बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ था साथियों। आपका सही बात है साथियों। उसके बाद बौद्ध धर्म की नई धारा महायान के दो मुख्य विशेषता थी। बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों में एवं बोधिसत्वों में आस्था के मध्य से दर्शाई जाती थी साथियों। आपका बी गलत है साथियों, इसलिए आपका ए सही है और बी गलत है साथियों। क्या है, आपका ए सही है और बी गलत है, परंतु बी गलत है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं साथियों। चलिए, नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रित रखने वाला शासक सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। सही बात है साथियों। सबसे प्रसिद्ध जो था साथियों आपका कुषाण थे। कौन थे साथियों, तो आपका कुषाण थे साथियों। चलिए, और उसके बाद सेकेंड भी आपका सही है साथियों। कुषाण के मध्य एशिया एवं पश्चिमोत्तर भारत के शासक किए एवं सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक जिसका प्रयोग व्यापारियों ने किया था साथियों। सही बात है, मिला होगा तभी क्या होगा, आपका दोनों सही है। उसके बाद आपका व्याख्या भी सही है साथियों। आपका ए सही है, बी भी सही है। उसके बाद ए बी का व्याख्या करता है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है, निम्नलिखित कथनों को राजा के आधार पर विचार करना है साथियों। आपका बोला गया है, प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने अपने नैतिक अधिकारों पर बल देते थे। सही बात है साथियों। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपन्यास के स्थानों का निर्माण करते थे साथियों। आपका दोनों सही है और दोनों सही है। उसके बाद व्याख्या भी आपका कर रहा है साथियों। आपका 20 नंबर सही है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है साथियों, मिलान करने का क्वेश्चन है आपका बीदर जो है साथियों आपका 4 सही हो जाएगा। तांबा एवं चांदी जड़ाई का काम होता था साथियों। उसके बाद सूरत जो है साथियों आपका 3 हो जाएगा। सुनहरे गोटा यानी किनारे यानी जरी वस्त्र होता था साथियों। उसके बाद पंचाल जो है आपका साथियों लोह संबंधित कार्य लोहार होता था साथियों। उसके बाद आपका सिलियार जो है साथियों आपका बुनाई संबंधित है साथियों। क्या है साथियों, सिलियार आपका बुनाई से संबंधित है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, नेक्स्ट में है आपका कथन बी में, अशोक ने अपने शिलालेख में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम का नहीं है। सही बात है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्म का पालन करते थे और इनके कारण कभी कभी संघर्ष और पशु बलि होती थी साथियों। सही बात है, दोनों काम हो जाता था साथियों। कभी कभी इतना भयानक ले लेता था कि पशु बलि के बाद पर चल जाता था साथियों। इसलिए आपका दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। आपका सीटेट है एसएसटी के लिए, आपका पेपर 2 के लिए है, 11 जनवरी 2023 के लिए है साथियों। 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। क्या है, PYQ है साथियों, PYQ है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आपका ग्राम भोजक जो है साथियों आपका भूस्वामी, ग्राम भोजक आपका भूस्वामी हो जाता था साथियों। आपका गृहपति आपका जो है स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहते थे साथियों। उसके बाद दास कार्मिक जो होता था साथियों आपका दूसरे की ज़मीन पर काम करने वाले को हम लोग दास कार्मिक कहते थे साथियों। चलिए, हम लोग इसका मिलान करते हैं। आपका इसका मिलान आपका फर्स्ट ही सही हो जाएगा, 1 का 4, बी का 3, सी का 1 हो जाएगा साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया साथियों आपका कथन ए में, राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसान और खेतिहरों कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। ये बात सही है साथियों। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के मध्य से राजस्व की उगाही पर बल दिया। ये बात आपका गलत है साथियों। इसलिए आपका 1 सही है और बी गलत है साथियों, असत्य है।
क्योंकि रैयत बाड़ी में कोई बीच में नहीं रहता था, डायरेक्ट किसान से लेन देन होता था साथियों, और बहुत फायदेमंद ये रहा था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया आपका ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले जो थे साथियों आपका, चलिए 3 नंबर में महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोले थे साथियों आपका ज्योतिबा फुले। और उसके बाद बेगम रुकैया सखावत जो थे साथियों आपका, पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए विद्यालय खोले थे साथियों। और ताराबाई शिंदे जान रहे साथियों आपका, स्त्री पुरुष तुलना लिखे थे। आप पंडित रमाबाई जो थी साथियों आपका, पंडित रमाबाई आपका पुणे विधवा, क्या तो पुणे में विधवा गिरी स्थापना किया था साथियों आपका पंडित रमाबाई साथियों। तो आपका जो इसका मिलान हो जाएगा साथियों, 1 का 3 किसमें साथियों, तो देख सकते हैं 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, यदि वेद समाज में रूढ़िवादी हिंदुत्व के विश्वास की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज में डस का प्रयास हुआ था साथियों। तो जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए किसके साथियों, जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए किया गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग, नेक्स्ट में बोला गया आपका सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संबंध में हमको सही चुनना है साथियों। आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए पर्चे लिखे जो संवाद के रूप में थे। सही बात है साथियों। सिंह सभा के नेता ने आधुनिक शिक्षा और सिख संप्रदाय का प्रोत्साहन किया था। ये बात भी सही है साथियों, लेकिन आपका जो सी है गलत है। पेरियार ने शिक्षण के समानता का विचार अर्थ धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया था। गलत है, नहीं किया था साथियों। इसलिए आपका ए और बी सिर्फ सही होगा। कौन होगा साथियों, आपका ए और बी सही हो जाएगा, परंतु सी गलत हो जाएगा, ए बी सही होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया साथियों, सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के लिए साथियों, और सेम क्वेश्चन टाइप हो गया साथियों। इसलिए आपका ये जान रहे हैं, अभी पढ़े थे, दोनों सही हो जाएगा, लेकिन सी गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है, राष्ट्रवाद के उदय में प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक से नूतन कर्म में लगाए साथियों, नूतन कर्म में लगाना है साथियों। तो सबसे पहले आपका हुआ था 1 नंबर, भारत लोगों के संप्रभुत्व होने चाहिए, ये चेतना जगाई थी साथियों। सही बात है। उसके बाद इलिबिट बिल आया था साथियों आपका 1883 में आया था साथियों। उसके बाद आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। कब आया था साथियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आपका आया था साथियों, आपका आया था 1878 में आया था। कब आया था, 1878 में आया था। उसके बाद इलिबिट बिल तो कब आया था, तो आपका आया था 1883 में आया था साथियों इलिबिट बिल। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जान रहे हैं आप लोग, कब आया था, तो 1885 में। कब हुआ था साथियों, 1885 में हुआ था साथियों। तो आपका इस मुताबिक आपका ए, डी, बी और सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल क्यों चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है, राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपंथी नेता कौन थे साथियों, राष्ट्रीय नरमपंथी नेता बोला गया है। तो आप लोग जानते हैं नरमपंथी नेता का विचार क्या था। तो नरमपंथी नेता चाहते थे साथियों देश के आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार करना साथियों। सही बात है साथियों, देश के आर्थिक विनाश के विरुद्ध जनमत तैयार करना आपका नरमपंथी नेता चाहते थे साथियों। उसके बाद निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन ए में बोला गया है, 1954 की दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी। गलत है। 1954 में प्रथम पंचवर्षीय कौन था साथियों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था साथियों। और उसके बाद आपका कथन 2 में बोला गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थाओं के नियंत्रण के भारी उद्योग का विकास पर बल दिया था साथियों। ये भी बात भी गलत है साथियों। आपका दोनों गलत हो जाएगा साथियों। क्या होगा, ए और बी दोनों आपका गलत हो जाएगा साथियों। इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, आप यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साथियों। आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बना होता है, जबकि बराह ग्रह चट्टानों से, बराह ग्रह नहीं बाहर का चट्टानों से। गलत हो गया साथियों, ये उल्टा दे दिया, क्योंकि बराह नहीं आंतरिक ग्रह चट्टानों से। किससे साथियों, आंतरिक ग्रह जो है आपका चट्टानों से बना होता है साथियों, और बराह ग्रह आपका गैसों से बना होता है साथियों। इसलिए आपका ये गलत हो गया। उसके बाद बी में बोला गया है, बराह ग्रह आंतरिक ग्रह की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ
ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं। आपका ये बात सही है साथियों, आपका ये गलत है, लेकिन आपका बी जो है साथियों सही है साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन है। अंटार्कटिक में भारत का उपकेंद्र कौन सा? अंटार्कटिक में भारत का उपकेंद्र है साथियों। तो आपका मैत्री सही है, और उसके बाद दक्षिणी गंगोत्री है साथियों, उसके बाद भारती, उसके बाद क्या है साथियों, उसके बाद आपका भारती सही है साथियों, लेकिन अदिति जो है साथियों आपका ये गलत है। इसलिए आपका ए बी सी सही हो जाएगा। क्या हो साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए बी सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है, कर्क रेखा भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप द्वीपीय से गुजरता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं आपका जो होगा साथियों यूरोप और अंटार्कटिक। क्या साथियों, यूरोप और अंटार्कटिक से नहीं गुजरता है, यूरोप और अंटार्कटिक से नहीं गुजरता है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों जो है यूरोप और अंटार्कटिक से नहीं गुजरता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, भारत में कितना साथियों 82.1/2 पूर्वी देशांतर जिसको बोलते हैं साथियों मानक समय रहता है। क्या साथियों, मानक यमोत्तर का मान या रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं पूर्वी घाट से गुजरता है साथियों, पूर्वी घाट से। मान लीजिए कि आपका इंडिया में इस तरह है और यहाँ से जाता है साथियों, इसलिए ये पूर्वी घाट हो गया साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया है पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। पश्चिमी ढलान में उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढलान में कटीले झाड़ियाँ पाई जाती है साथियों। सही बात है साथियों, गलत नहीं है, ये बात सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है मरुस्थल के बारे में। क्या साथियों, आपका मरुस्थल के बारे में है। मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रित में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। सही बात है। क्यों दिखाया गया है? क्योंकि उस टाइम में जो था साथियों आपका सहारा मरुस्थल, सहारा क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, क्योंकि सहारा रेगिस्तान अब भी सूखा हुआ था, लेकिन उस टाइम पहले वो हरा भरा था साथियों, गाछ वृक्ष जानवर वगैरह सब था साथियों, इसलिए उसको बोलते हैं कि उस टाइम वो सूख गया था साथियों। इस टाइम वो सूख गया, इसलिए नदी उसमें जल परिवर्तन हुआ साथियों। अभिकथन ए में देखिए क्या बोला गया है। अभिकथन ए में बोला गया है, छोटा आकार वाले वृक्ष घास के स्थलों का निर्माण करते हैं। सही बात है साथियों। आर्द्रता का एकमात्र वृक्ष आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करता है साथियों। आर्द्रता का मकान दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी सही है साथियों, क्योंकि आर्द्रता की मात्रा वृक्ष के आकार और उनके घनत्व को प्रभावित करता है, ये बात भी सही है साथियों। और क्योंकि का भी संबंध बन रहा है, इसलिए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, अस्थायी पवने हैं। स्थानीय नहीं, अस्थायी। अगर स्थानीय रहता तो आपका ये हो जाता, ये नहीं होता, ये भी गलती हो जाएगा साथियों। स्थानीय रहेगा, चलिए हम बताते हैं कौन होगा। ये भी गलती है साथियों, सिर्फ अस्थायी समझिए। अस्थायी जो है आपका व्यापारिक पवने और पश्चिमी हो जाएगा। समुद्री खमीर और लू रहता तो ये आपका स्थानीय होता। क्या होता है साथियों, स्थानीय, ये इस तरह का स्थानीय साथियों, अस्थाई नहीं साथियों। अस्थाई में आपका हो जाएगा व्यापारिक पवने और पश्चिमी हवा या पछुआ भी रहेगा साथियों। पश्चिमी हो गया, पछुआ भी रह सकता है, पूर्वी भी रह सकता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है, पवन के बारे में निम्न दो कथन ए बी को ध्यान से देना है। सबसे पहले ए में बोला गया है पवन जो है साथियों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। सही बात है साथियों। उसके बाद पवन की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपना अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित होता है साथियों। सही बात है साथियों, आपका ए भी दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया साथियों, आपका विभिन्न जलवायु दशाओं। क्या है, विभिन्न जलवायु दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में कोई विभिन्नता, क्या साथियों, कोई विभिन्नता कई विभिन्नता पाई जाती है। सही बात है। और वो किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ के होने वाले वर्षा पर निर्भर, केवल जैसे देखिए और वर्षा बोल दिया, केवल वर्षा पर नहीं होता था। वहाँ का मिट्टी जो है, किस तरह का मौसम है, कौन सा कटिबंध है, उस पर निर्भर रहता है, बल्कि केवल वर्षा बोल दिया है। आपका वर्षा पर केवल नहीं होता है साथियों, इसलिए आपका ये गलत हो गया, आपका बी गलत हो गया और ये सिर्फ ये सही है साथियों। क्या है साथियों, आपका ये सिर्फ सही है साथियों, इसलिए आपका ये सही है, सॉरी ये सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों।
ये में देख सकते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आपका बोला गया है लोएस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत। कैसे प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ अवस्थित है साथियों? तो आपका प्रिंस चार्ल्स पर्वत जो है साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में। प्रिंस चार्ल्स पर्वत आपका ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपका दिए गए कथन, क्या है? दिए गए कथन से कारण किसी भी पदार्थ के संसाधनों में परिवर्तित कर सकता है, किसी भी पदार्थ के संसाधनों में परिवर्तित कर सकता है साथियों। तो आपका समय तो करिए देगा और प्रौद्योगिकी कर देगा, लेकिन आवश्यकता जो है साथियों आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता नहीं, आवश्यकता से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आपका ए और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है साथियों? कृषि उष्णकटिबंधीय प्रदेश है साथियों आपका। मलेशिया का रबर तो हो ही जाएगा, ब्राज़ील में कॉफ़ी ये भी सही है साथियों, और भारत में चाय ये भी सही है। लेकिन आपका कनाडा में जो मक्का है साथियों, मक्का नहीं पाया जाता है। मक्का जो है आपका मक्का की जगह पर कुछ दूसरा चीज़ पाया जाता है, इसलिए मक्का दे के यहाँ गलती हो गया। मलेशिया में रबर सही बात है, ब्राज़ील में कॉफ़ी सही बात है, और भारत में चाय ये बात भी सही है, लेकिन कनाडा में मक्का गलत हो गया, इसलिए आपका 1 2 3 क्या साथियों? ए बी सी सही है साथियों। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है आपका समानता की खोज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था साथियों? तो आप लोग जानते हैं बौद्ध धर्म को। किसको अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपनाए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? विविधता का वैध उदाहरण नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका? सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि जब गांव में विभिन्न जाति के लोग हैं जिसे श्रेणीबद्ध कर्म को दर्शा, श्रेणीबद्ध कर्म से मतलब नहीं होता है साथियों, इसलिए आपका ये गलत हो गया, यही आंसर सही भी हो जाएगा। लेकिन ये सब होता है, एक गांव में विभिन्न समुदाय के लोग हैं जो भिन्न भिन्न धर्म पालते हैं, आपका ये बात सही है। और उसके बाद आपका जो है साथियों आपका 3 भी सही है। 3 में बोला गया है एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां विभिन्न त्यौहार मनाया जाता है, ये बात भी विविधता का उदाहरण है। उसके बाद ये भी सही है, एक गांव में कोई लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो कुछ लोग हिंदी बोलते हैं और कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और वे सब अक्सर समान वार्तालाप, अक्सर में हरदम वही बात बोलते हैं, ये कुछ हिंदी बोलते हैं तो कुछ अंग्रेजी बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। नेक्स्ट में कितना मस्त क्वेश्चन है देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम कौन सा साथियों? तो आपका राज्यसभा। कौन सा साथियों? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से कौन जानता है? तो आपका राज्यसभा जाना जाता है। अगर पूछेगा राज्यसभा में कितना सीट होता है साथियों? अधिकतम आपका 260 सीट, 550 सही बात है, 550 सीट होता है साथियों अधिकतम सीट। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है संसद के प्रश्नकाल डायरेक्ट सुनिश्चित करता है। क्या डायरेक्ट सुनिश्चित करता है साथियों? प्रश्नकाल संसद के कौन करता है? तो आपका कार्यपालिका की विधायकी की तरफ जवाबदेही होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं? कार्यपालिका के विधायिका के तरफ जवाबदेही को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? आप लोग जानते हैं बाजार का एक प्रकार नहीं हो सकता दादन व्यवस्था। इसमें दादन व्यवस्था जो साथियों आपका एक बाजार का एक प्रकार नहीं हो सकता है। मॉल हो ही सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है साथियों, उसके बाद साप्ताहिक बाजार है ही है, आप लोग जानते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है जीविकोपार्जन के लिए आप एक अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं क्या नुकसान होता है। थोड़ा हम लोग स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद जानने का प्रयास करते हैं, पर थर्ड सही हो जाएगा। बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सारा मुनाफा व्यापारियों का ही हो जाता है। सही बात है साथियों, जब बुनकर कपड़ा बुन के दे देता है तो बुनकर को कोई मतलब नहीं होता है कि कितना बिकता है नहीं बिकता है, सारा मुनाफा व्यापारियों का होता है साथियों, बुनकर का कोई फिर उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। रोजा पास्क ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत किया था साथियों? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है साथियों। रोजा पास्क जो है साथियों आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है साथियों।
और ये अधिकार कब हुआ था, तो 1955 में स्टार्ट हुआ था साथियों। सिविल राइट एक्ट भी कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया आंगनबाड़ी क्या है साथियों, तो आंगनबाड़ी जो है साथियों आपका बाल देखभाल केंद्र है साथियों। इसमें कितना बच्चा रह सकता है, तो आपका 30 बच्चा रह सकता है साथियों। 30 को रहेगा तो वहाँ बाल बाड़ी भी हो सकता है, और आंगनबाड़ी दूसरा चीज़ हो गया साथियों, और बालवाड़ी दूसरा चीज़ होगा। सही बात है साथियों, सॉरी गलती हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उनके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित विषय से सुनिश्चित करता है, तो आपका जो सुनिश्चित करता है साथियों संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या साथियों, संवैधानिक उपचार के अधिकार को सुनिश्चित करता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों आपका नेक्स्ट में बोला गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है साथियों। कहाँ सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग है साथियों, तो सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग सबसे पहले तो बी में हो रहा है साथियों। उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने को कहना। सही बात है साथियों, तो ये हो रहा है सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र को झूठा आरोप लगाना, ये बात भी सही है साथियों। इसलिए आपका बी और सी सही हो जाएगा साथियों। आपका क्या है, बी और सी सही हो जाएगा। और एक कैसे नहीं हुआ है वो हम पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए। ये इसलिए नहीं हुआ, ये में सही बात बोला गया है। ये में बोला गया है मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते प्रयोजन की मंजूरी ना देना। ठोस प्रयोजन कुछ होगा कि बेईमानी करता है, चोरी करता है, तभी ना वो ठोस तकनीकी के कारण वो प्रयोजन में मंजूरी नहीं दे रहा है साथियों। ये बात आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है भारत के न्यायपालिका के विषय में निम्न में से कौन सा कथन विचार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है साथियों। कौन सा वाक्य सही है आपका, तो आपका जो सही हो जाएगा साथियों न्यायपालिका के बारे में, थोड़ा ऊपर करके स्क्रॉल करिए साथियों। उसके बाद आपका जो हो जाएगा साथियों आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। बोला गया है न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे के अपीलीय व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं साथियों। सही बात है, एक न्यायपालिका जो है विभिन्न स्तर एक दूसरे से, जैसे सबसे पहले होता है साथियों विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका। क्या होता है साथियों, नंबर 1 में होता है विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद आपका होता है न्यायपालिका। ये इससे जुड़ता है, ये इससे जुड़ता है, उसके बाद ही कुछ फैसला होता है साथियों, अन्यथा नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों हाकिम से, क्या साथियों, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर, क्या पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर किया था साथियों। तो आपका चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवाएं, क्या साथियों, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवाएं करवाया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़ना है। 40 क्वेश्चन आपका समाप्त होगा कंटेम्प्ट का। अगर एग्जाम 91 पर नए है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है ये आपका जो ये क्वेश्चन दिख रहा है साथियों आपका प्रीवियस ईयर है 11 जनवरी, क्या आपका है साथियों 11 जनवरी 2023 का है साथियों। अब यहाँ से डायरेक्ट आपका चलते रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं आता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि किसी समुदाय के बारे में रूढ़िगत धारणा अक्सर उनके दर्जे से कारण होता है साथियों। रूढ़िगत धारणा आप लोग जानते हैं किसके कारण होता है, तो हत्याईकरण के कारण। किसके कारण होता है, तो आपका हत्याईकरण के कारण होता है साथियों, इसलिए आपका ये सही हो जा साथियों। चलिए जय हिंद साथियों, आपका सेट समाप्त हो गया। फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। जो भाई बहन नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए जय हिंद साथियों।